डू नॉट मिस द क्वेश्चन। चलो जी डन है, दैट्स ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन क्या निकल गया है इसका? दैट इज, उसको हम फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। वी कॉल देम एज फोल्ड माउंटेन, उसको हम फोल्ड माउंटेन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रवि सीज अ माउंटेन फॉर्म्ड बाय लावा। रवि जो होता है उसको, उसने एक माउंटेन देखा जो कि लावा से बना हुआ है। विच टाइप इट इज? अभी लावा जो होता है बेटा देखो, जो हमारा हॉट मैग्मा है, जो हमारा मैग्मा है, ठीक है ना, जो हमारा क्या है? मैग्मा, ठीक है। जो हमारा मैग्मा है, जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे ये मोल्टेन मटेरियल जब होता है ना, तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं। लेकिन अर्थ के सरफेस के बाहर जब आ जाता है, या फिर जो वॉल्केनो है उसके जब बाहर ये आ जाता है, ये मैग्मा जब बाहर आता है, इसको हम लावा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोल देते हैं। सो व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जब अर्थ के क्रस्ट से बाहर आ जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब मैग्मा, बेसिकली जो लावा है, वो एक, बेसिकली रवि जो है उसने एक ऐसा माउंटेन देखा जो कि लावा से बना हुआ था। बेसिकली मतलब जब मैग्मा बाहर आ गया उससे बना हुआ था, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज इट? वो किस टाइप का माउंटेन है? दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। इज इट फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक और फिर डोम? सो व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन Ravi is seeing here? Please go ahead and do mark your answer. Please go ahead and do mark your answer. Please go ahead and do mark your answer. ठीक है, go ahead and do mark your answer. Do not miss the question. Please go ahead and do mark your answer. 3, 2, 1 एंड वी आर डन। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आया? करेक्ट ऑप्शन इज ये रहा, वॉल्केनिक माउंटेन है आपका, ठीक है ना। लावा या फिर मैग्मा के फॉर्मेशन से जो माउंटेन बनते हैं उनको हम वॉल्केनिक माउंटेन बोल रहे होते हैं। माउंटेन के फीचर्स हम सभी लोगों को पता है कि माउंटेन के ऊपर जो स्लोप होता है वो डायरेक्ट नहीं होते, माउंटेन के ऊपर स्लोप होते हैं। सबसे ऊपर वाली जो चोटी होती है, सबसे टॉप पोजीशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पीक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना लगातार वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? रिज बोलते हैं, ठीक है। सो रिज इज बेसिकली व्हाट, रिज जो होता है ना वो लॉन्ग रनिंग, ये लॉन्ग रनिंग जो स्ट्रक्चर होता है माउंटेन का बेसिकली, ठीक है, जो कि बेसिकली टॉप पोजीशन पे होता है, और उसके पीछे जो होता है वो दूसरा सेकंड हाफ होता है माउंटेन का, ठीक है। तो टॉप पोजीशन जो हो रहा है ना उसको हम बोलते हैं दैट इज द रिज। उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिज बोलते हैं। जो सबसे क्रेस्ट पोजीशन होती है उसको हम रिज बोल रहे हैं यहाँ पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। नहीं, ये तो बताया था जस्ट, हाँ ये देखो आप, ठीक है। ये माउंटेन्स हिमालयस के माउंटेन रेंज है। तो जो रिज क्या होती है बेटा, जैसे ये पोजीशन आपको दिख रही है, ये चीज दिख रही है ना, ये सबसे टॉप वाली पोजीशन ये, ठीक है ना। इसके उधर दूसरा माउंटेन हो जाएगा, इसके पीछे दूसरा है। जैसे ये पोजीशन आपको टॉप वाली दिख रही है, ये वाली, ठीक है ना। इसके इधर दूसरा इसके उधर दूसरा सेकंड हाफ ऑफ द माउंटेन है, और इधर ये है। तो बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां से बेसिकली माउंटेन जो होता है वो टू हाफ में इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। सो सबसे लॉन्ग रनिंग क्रेस्ट जो होती है, क्रेस्ट पोजीशन, उसको हम रिज बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। ये है, जैसे ये आपके रिज है, इधर दूसरा, इधर ये माउंटेन, तो ये इसको हम रिज बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द रिज। तो माउंटेन जो होते हैं बेटा उनके ऊपर, उनके पास रिज भी होती है, ठीक है ना। लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, उसको हम रिज बोल रहे हैं वहां पे, उसको हम रिज बोलते हैं, ठीक है। वैलीज जो होती हैं वो हमें पता है कि दो माउंटेन रेंज के बीच में वैली होती है, दो माउंटेन रेंज के बीच में क्या होती है? वैली होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के दिखाता हूँ फटाफट से। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन रेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बीच में थोड़ी सा गैप हो गया, फिर यहाँ पे एक माउंटेन रेंज हो गया, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज हो गया, ऐसे। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो माउंटेन रेंज के बीच का जो हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वैली, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वैली। तो माउंटेन्स के बीच में वैलीज बनती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पीक के बारे में जाना हमने, स्लोप के बारे में जाना हमने, ठीक है। वैली बनती है, रिज बनता है। ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे माउंटेन के, ठीक है। कुछ फीचर्स होते हैं हमारे माउंटेन के, ठीक है जी। सो लेट अस डू सॉल्व वन सम मोर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं हम लोग। ओके, सो लेट मी ओपन द क्वेश्चन फॉर यू। ये रहा, ठीक है। एक माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, उसको हम क्या बोलते हैं? रिज बोलते हैं, या फिर पीक बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या वैली बोलते हैं? जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एक माउंटेन का, ठीक है ना, एक माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? माउंटेन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? प्लीज गो अहेड एंड डू मार्क योर आंसर।
ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लीज गो अहेड एंड डू मार्क योर आंसर। Please go ahead and do mark your answer, kids. Do not miss the question. Okay, ठीक है, डन। चलो ठीक है, डन। सो लेट मी शो यू द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या निकल के आया, ये रहा, दैट इज पीक। उसको हम बोलते हैं पीक, ये सबसे ऊंचाई पे होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पीक। उसको हम पीक बोल रहे होते हैं, जो कि सबसे ऊंचाई पे होता है। ठीक है ना, उसको हमने क्या बोला, पीक बोला। ठीक है, डन। ओके, अब कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास, उनको भी समझना है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ठीक है, माया वॉक्स अलोंग अ लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन, लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन के ऊपर वो चल रही है। ठीक है, माया व्हाट शी इज ऑन, वो कहां पे चल रही है, बेसिकली लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन के ऊपर वॉक कर रही है। वो कहां वॉक कर रही है, स्लोप पे, पीक पे, या फिर रिज पे, या वैली पे? ठीक है, लॉन्ग नैरो क्रेस्ट के ऊपर वो वॉक कर रही है बेटा, एक माउंटेन के लॉन्ग नैरो क्रेस्ट के ऊपर वो वॉक कर रही है। वेयर इज शी वॉकिंग? आप मुझे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, ए बी सी डी? ठीक है, लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन के ऊपर वो वॉक करिए, वेयर इज शी वॉकिंग? हाँ देखो, यस ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, यहां पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, फटाफट से मार्क करो। फिर सबसे लास्ट पार्ट आपको समझाता हूं, दैट इज ग्रेट। ठीक है, लॉन्ग नैरो क्रेस्ट जो माउंटेन का होता है बेटा, उसको हम रिज बोलते हैं। लॉन्ग नैरो क्रेस्ट जो होता है ना माउंटेन का, उसे हम रिज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। उसे हम रिज बोलते हैं। लॉन्ग नैरो क्रेस्ट जो होता है माउंटेन का, उसे हम रिज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, अब जरा ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस पिक्चर को ध्यान से देखना सब लोग फटाफट से। ठीक है, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये जो सबसे टॉप वाली पोजीशन पे ये रास्ता जैसा आपको दिख रहा है ये, ठीक है, लॉन्ग है, नैरो मतलब बहुत ही पतला है। ठीक है ना, ये दिख रहा है आपको, ये रास्ता जैसा आपको दिख रहा है, जो कि माउंटेन को 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है, एक इधर का माउंटेन हो जा रहा है और एक इधर का माउंटेन हो जा रहा है। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम रिज बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को रिज बोलते हैं। तो लॉन्ग नैरो क्रेस्ट ऑफ अ माउंटेन पे अगर कोई चल रहा है, मतलब वो कहां चल रहा है, दैट पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रिज, वो रिज के ऊपर वॉक कर रहा है। ठीक है, वो रिज के ऊपर वॉक कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, ये बताना था आपको, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिज, उसको रिज बोलते हैं। ठीक है, उसको रिज बोलते हैं। अब फाइनली जो हमें समझना है, दैट इज द प्लेट्यू। वो प्लेट्यू क्या होते हैं, एक बार उसको समझना है, प्लेट्यूज क्या होते हैं, रियल क्विक। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, एक बार इसको समझ लेते हैं कि प्लेट्यूज होते क्या है। प्लेट्यूज जो होते हैं बेटा, वो फ्लैट लैंड होते हैं, बेसिकली फ्लैट लैंड होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। मतलब क्या होता है, अब जैसे कि माउंटेन हम लोगों ने समझा था, तो माउंटेन ऐसा होता है और इस तरीके से जाके चला आता है नीचे की तरफ, ऐसे माउंटेन जो होते हैं हमारे, माउंटेन हमारे इस तरीके से चले आते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ माउंटेन, इसको माउंटेन बोल रहे थे। लेकिन जो हमारा रिज, जो हमारा प्लेट्यू होगा, वो कैसा होगा, तो प्लेट्यू जो होता है बेटा, वो टॉप पे जाकर के फ्लैट हो जाता है। वो ऐसे ऊंचाई पे जाएगा, लेकिन टॉप पे जाकर के ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा और फिर इस तरीके से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो टॉप पे जाने के बाद जो फ्लैट हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली अपना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्लेट्यू बोलते हैं। जस्ट लुक एट द टॉप, आप इसके टॉप के ऊपर ध्यान से देखो, बिल्कुल ये फ्लैट है, आपको ये फ्लैट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक स्लोप भी है, इसको चढ़ना आसान नहीं होता है, इसके ऊपर स्लोप भी है। इसका इसका स्लोप या तो स्टीप हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं, PLATEAU। इसको हम प्लेट्यू भी, इसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, चूंकि ये बिल्कुल टॉप पे जाकर के बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, टॉप पे जाकर के बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी बोल देते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोल देते हैं, टेबल लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल लैंड भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टेबल लैंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ठीक है जी, इसको हम टेबल लैंड बोलते हैं। टेबल कैसे होता है, टॉप पे जाकर के फ्लैट होता है, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड बोल देते हैं, क्योंकि ये भी टॉप पे आकर के क्या होता है, फ्लैट होता है, इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी बोल देते हैं। ये कैसे बना हुआ है, सेम थिंग जैसे वॉल्केन, जैसे आपका माउंटेन बना हुआ है या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से या फिर लैंड के अपलिफ्टमेंट की वजह से, जो हमारी जमीन है वो ऊपर नीचे हो चुकी है, या फिर वॉल्केनो की एक्टिविटी से, उसकी वजह से ये प्लेट्यू भी बन रहे होते हैं, प्लेट्यू भी बने होते हैं। ठीक है, प्लेट्यू जो होते हैं बेटा वो छोटे हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड दोनों हो सकते हैं। प्लेट्यू वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड दोनों हो सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली कि वो कहाँ पे और किस तरीके से वो बना हुआ है। अगर वॉल्केनो के ऊपर बना होगा बेटा, वॉल्केनिक प्लेट्यू होगा तो वो हॉट होगा। ठीक है, अगर जमीन के ऊपर उठने की वजह से बन गया है और फिर बिल्कुल शांत है, दैट मीन्स वो कोल्ड होगा। ठीक है, सो प्लेट्यूज जो होते हैं वो कई तरीके से बने हुए हो सकते हैं। मैं ना इसका ना आपको एक एक पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, आई जस्ट शो यू वन पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखो ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर दिख रही है। ये देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाले जो ग्राउंड है वहां से आपको एक स्लोप आपको दिखेगा, ये चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी, ये ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन टॉप पे जाने के बाद ये जो एरिया आपको दिख रही है पूरी तरीके से फ्लैट है। टॉप पे आने के बाद ये एरिया बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तो इसी को हम प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लेट्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लेट्यू। टॉप पे आने के बाद ये एरिया बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ प्लेट्यू। ठीक है, टेबल लैंड भी बोलते हैं, टॉप पे आने के बाद फ्लैट हो जाना, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई पे होते हैं, टॉप पे आने के बाद ये प्लेन हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लैट टॉप, बहुत सारे मोस्टली जो प्लेट्यूज होते हैं बेटा उनका टॉप जो होता है वो फ्लैट ही होता है। ठीक है, स्टीप स्लोप होते हैं, इनके ऊपर स्टीप स्लोप होते हैं। रिवर और वैली बेसिकली ऐसे ही जो रिवर्स इन्हीं प्लेट्यूज के ऊपर बेटा रिवर जो होती हैं वो बहुत ही डीप वैलीज कट कर देती हैं। कैसे करती हैं ये हम लोग आगे की तरफ समझेंगे, बट फिलहाल अभी आपको इसको समझना है। ठीक है, कि इनके ऊपर रिवर्स भी फ्लो करती हैं। ठीक है ना, रिवर्स वगैरह भी इनके ऊपर फ्लो करती हैं। जैसे कि अगर आप डेक्कन प्लेट्यू में देख लो, इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, जो पेनिनसुलर पार्ट है हमारे इंडिया का, जैसे कि ये पार्ट है इंडिया। ठीक है, जस्ट लुक एट दिस, आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो इंडिया का बेटा जो सदर्न हिस्सा है, जो साउथ वाला हिस्सा है बेसिकली इंडिया इंडिया का। ठीक है, ये जो साउथ वाला जो हिस्सा अगर आप देख पाओ अगर इंडिया का, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा अगर आप देख पाओ तो ये जो टोटल एरिया है बेटा ये क्या है, ये पूरा प्लेट्यू ही है। ये हाई राइज्ड लैंड है, ये हाई राइज्ड लैंड है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, ये प्लेट्यू है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, प्लेट्यू है। और इसके ऊपर बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, तापी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे कि जोग वाटरफॉल जो कि आपको कर्नाटका में मिल जाएगा, जोग वाटरफॉल। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली ये इंडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं इसको हम। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं इसको हम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। बहुत सारे बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बेसिकली जो हमारा ये सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया जो है ये हाई राइज लैंड है, ये ऊपर उठी हुई लैंड है, इसलिए ये प्लेट्यू के फॉर्म में कही जाती है। दैट इज अ प्लेट्यू। ठीक है, ये एक प्लेट्यू है, दिस इज अ प्लेट्यू। और एक फाइनल इंफॉर्मेशन आज के लिए आपकी, एक फाइनल इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है ना, वो कौन सी प्लेट्यू है, टिबेटियन प्लेट्यू है। दैट इज, अच्छा वो उसकी हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ द टिबेटियन प्लेट्यू इज अप्रोक्सीमेटली 4500 मीटर, पहले ये आप नोट कर लेना, 4500 मीटर जो टिबेटियन प्लेट्यू की जो हाइट है। ठीक है, जो टिबेटियन प्लेट्यू की जो हाइट है वो 4500 मीटर है। इतनी ज्यादा ऊंचाई है बेटा उस प्लेट्यू की। ठीक है, इतनी ज्यादा ऊंचाई है, 4500 मीटर है उस टिबेटियन प्लेट्यू की ऊंचाई। इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, टिबेटियन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा है, इसलिए इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको नोट कर लेते थे। प्लेट्यू बेसिकली ये जानो कि प्लेट्यू जो बनता है या तो वॉल्केनो की एक्टिविटी से बना होगा, या फिर लैंड जो है वहां की जमीन अचानक से ऊपर की तरफ उड़ गई होगी बिकॉज ऑफ प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, प्लेट्यू जो होते हैं वो हाई राइज लैंड होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए लैंड होते हैं, लेकिन टॉप पे जाकर के वो फ्लैट हो जाएंगे, टॉप पे जाकर के वो फ्लैट हो जाएंगे, तो उन सभी एरियाज को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेट्यू, उसको हम प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स ले लूंगा फटाफट से। ठीक है, सो लेट्स, ये रहा।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहला, व्हाट इज अ प्लेट्यू? एक प्लेट्यू जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज अ प्लेट्यू? एक हाई स्टीप लैंडफॉर्म है या फिर एक फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म है? ध्यान से, हाई स्टीप लैंडफॉर्म या फिर फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, एक वैली या फिर एक रिवर है। देखो ऑप्शन ए कहते हैं कि हाई स्टीप लैंडफॉर्म है, एक हाई और स्टीप लैंडफॉर्म ऐसी है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं, या फिर फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, ये या इस तरीके से, ठीक है, जो फ्लैट होगा टॉप पे जाकर के वो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेट्यू? इनमें से प्लेट्यू कौन सा होगा? ठीक है, गो हेड एंड डू मार्क योर आंसर, प्लीज गो हेड एंड डू मार्क योर आंसर। इसमें से प्लेट्यू का एग्जांपल कौन सा है? प्लीज गो हेड एंड डू मार्क योर आंसर। Please go ahead and do mark your answer. Do not miss the question, kids. ठीक है, डन विथ द टाइम, दैट्स करेक्ट। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म होती है, उसी को हम प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, उसको हम प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है ना, एक और सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि रवि वॉक्स ऑन अ हाई फ्लैट लैंड, व्हाट इज ही वॉकिंग ऑन? हाई फ्लैट लैंड के ऊपर वो वॉक कर रहा है, व्हाट इज ही वॉकिंग ऑन? वो किसके ऊपर चल रहा है? ठीक है, प्लीज गो हेड एंड डू मार्क योर आंसर। बी, सी या डी? देखो क्या बोला है, हाई फ्लैट लैंड बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, हाई फ्लैट लैंड बोला है, हाई फ्लैट लैंड बोला है, द क्वेश्चन सेज हाई फ्लैट लैंड। ठीक है, यू हैव टू मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। हाई फ्लैट लैंड बोला है, जस्ट रिमेंबर हाई फ्लैट लैंड, नॉट हाई स्टीप लैंड। ठीक है, प्लीज गो अहेड एंड डू मार्क योर आंसर एंड वी आर डन विद द टाइम। करेक्ट ऑप्शन क्या निकल गया है हमारा? दैट इज प्लेट्यू, उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। हाई फ्लैट लैंड उसको हम प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज थी। इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए, बेसिकली एग्जांपल बता दिए, डेक्कन प्लेट्यू एंड टिबेटियन प्लेट्यू, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं टिबेटियन प्लेट्यू को। सो दिस वाज इट, ये था आज का सारा डिस्कशन जो हम लोगों की क्लास का है। ठीक है, नाउ जिसके जिसके पास अगर कोई डाउट है, यू ऑल कैन रेज योर हैंड, दोज़ हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, यू ऑल कैन लीव द क्लास, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, जिसके पास अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप एक बार हैंड रेज कर लो। जिसके पास कोई डाउट नहीं है, आप क्लास लीव कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है।